हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीके, जीएस, सी स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, चाहे आप किसी भी स्तर के एग्जाम दे रहे हों। स्पेशली आप एसएससी, जीडीए, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस है, एसआई है, सीएचएसएल है, बैंक की कोई सर्विस हो, चाहे आपका क्लरिकल चाहे पीओ की सर्विस है, आपकी रेलवे कोई सर्विस हो, एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी है, आपका आरपीएफ है, पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडी से, सिविल सर्विस है, स्टेट सर्विस है, सभी के लिए ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है। क्यों? वहाँ के हम आपको हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स से, जोग्राफी से, अपने स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, साहित्य से, लोक नृत्य से, स्टैटिक जी के सभी से क्वेश्चन हम आपको जो कि ले रहे हैं। तो आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? जगदत्त शर्मा, बी.एस. अग्रवाल, लॉर्ड कैनिंग या दयाराम साहनी? ये आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में कौन है? दयाराम साहनी। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? अग्नि, पशुपति, इंद्र और विष्णु? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर। जो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है वो इंद्र, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायी द्वारा किया गया था? बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर, जैन। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि, कुशलता और शक्ति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का वास्तविक रूप से यह अर्थ होता है क्या? ज्ञान, पास बैठना, आपका सस्वर पाठ या प्रज्ञता? ये है आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर, पास बैठना, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, उपगुप्त या वैद्रथ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर। अशोक ने बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कितनी बार परीक्षा में दोहराए जा चुके हैं, सभी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। निश्चित ही आप परीक्षा से पहले इनको रिवाइज करके जाएं, बहुत लाभ होगा। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? महावीर स्वामी, आदि शंकराचार्य, कबीर और गौतम बुद्ध? ये है आपका ऑप्शन, तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज द राइट आंसर, गौतम बुद्ध। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी, महावीर का जो कि या महावीर स्वामी बोल सकते हो, का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य बताना आपको, जमाली, भद्रबाहु, चरवाक और स्थलभद्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी जमाली। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखी? ये है आपको ऑप्शन, व्यास, कपिल, चरक और गौतम? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी, न्याय सूत्र जो कि गौतम ने लिखी। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा और भूमि स्पर्शी मुद्रा?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि धर्म चक्र मुद्रा। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पु शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्न किस घटना से संबंधित है? प्रथम दोष, मृत्यु, जन्म, गृह त्याग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। स्पूत जो शब्द है गौतम के जीवन के जो मृत्यु से घटना से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कान्हा, आला, गौतमीपुत्र या सिमुक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। डी इज राइट आंसर सिमुक। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। सी राइट आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, आपका मुहाद बिल तुगलक और इब्राहिम लोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। तो बी राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और उसने उसका जो सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक को और अपने आप ही उसने छोड़ दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कहा था कि महाराज तुमने तो छोड़ दिया, यदि तुम मेरे द्वारा यदि हराए जाते और मैं पकड़ लेता हूँ तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके मुंह पे कहा था, उनके दरबार में कहा था पृथ्वीराज चौहान के। और फिर ऐसे ही हुआ, जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई, जो कि पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और बड़ी बुरी तरीके से उनको मारा गया। तो ये है इतिहास। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। डी द राइट आंसर लॉर्ड कर्जन। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। सी इज राइट आंसर। रूसी क्रांति जो 1917 में हुई, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद और जौनपुर। जी हैं आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर। यानी भारत में बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। ए इज द राइट आंसर। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में हुई थी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सबको मालूम चाहिए। ये आपका बी ब्रिटेन है, जो कि सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में जो 19वीं शताब्दी के अंत में उभरा और उसने कम से कम 100 देशों से ऊपर जो कि राज्य अपना स्थापित कर लिया। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, सारनाथ, कुंडलवन, कन्नौज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। सी इज राइट आंसर। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन में हुई थी। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी द राइट आंसर। तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? ये आप क्वेश्चन बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी इज द राइट आंसर। बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ दो फसल उगाने का प्रमाण कि हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है। हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है दो फसल उगाने का प्रमाण। तो आपका ऑप्शन दिया है बनवाली, रंगपुर, कालीबंगा या लोथल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी इज द राइट आंसर। कालीबंगा में ये जो कि दो फसल उगाने का प्रमाण मिला है हड़प्पाकालीन सभ्यता में, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें वो सेल खड़ी से बनी होती थी, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, भारत, भूटान, तिब्बत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, मानसरोवर झील है वो तिब्बत में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ, सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए इज द राइट आंसर। पटाका जो कि मकाऊ देश की मुद्रा है, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, चेनाब और गंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, तुलबुल परियोजना की झेलम नदी पर स्थित है, तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी द राइट आंसर। बांग्लादेश में जो गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, तो इसका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो हम आपको जो सभी विषय बताते, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इतिहास के रहे। वैसे हमारे सभी जो वीडियो हैं उसमें मिक्सर सब तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन किस तरह के कितने ऐसे वीडियो जिसमें हमारे हिस्ट्री, किसी में पॉलिटी, किसी में कॉन्स्टिट्यूशन और किसी में आपके साइंस क्वेश्चन जो कि ज़्यादा मात्रा में हैं, और किसी में बिल्कुल आपको सभी तरह के क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलेंगे। अभी आपको कितने क्वेश्चन ऐसे मिले जो करंट अफेयर भी उसमें होंगे, आप कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी होंगे। निश्चित ही आपको, क्योंकि हम जी के जीएस नहीं, हम इंग्लिश भी 0 लेवल से एडवांस लेवल तक, हम मैथ भी 0 से एडवांस लेवल तक, रीजनिंग हम 0 से एडवांस लेवल तक। अब तो हम आपको हिंदी भी अब चालू कर रहे हैं कि कितने एग्जाम ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश नहीं कर बच्चे हिंदी करते हैं, यानी कि और हम पूर्ण संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। तो जो बच्चे एडवांस लेवल्स या 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है, पर हम ये आपको गारंटी देते हैं जो हमारे बच्चे 2-3 साल हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, निश्चित रूप से चाहे सेंट्रल सर्विस हो, चाहे आपकी स्टेट सर्विस हो, किसी भी तरह की सर्विस हो, उसमें निश्चित ही किसी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा संबंधी संपूर्ण तैयारी हम मैथ से, रीजनिंग से, जीके से, आपको इंग्लिश से और हिंदी से भी
यानी कि कैसा भी कोई क्वेश्चन जीके जीएस में कैसा भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा, ये हमसे आपसे वादा करते हैं। तो हमने जो कितने वीडियो आपको इंग्लिश ग्रामर डाल रखे हैं और हम उनका लिंक भी आपको वीडियो में दे देंगे। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ वॉच दोज वीडियोज, डू सब्सक्राइब माय चैनल and press I welcome button to get regular update to my videos. Thanks for watching my video. Have a nice day.